हम्म। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त बढ़िया जबरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों। आज हम जो है, हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, बायो, जो हमारा चैप्टर है, एक मिनट, ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, हमारा लेक्चर 5 होने वाला है, जहां पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इशू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट का होगा, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो आओ हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये होता क्या। और यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी भी ला करके आपके सामने रखा है, ठीक है ना। ये आप देखो, एनसीईआरटी को रीड करना है, बिल्कुल करना है। ये देखो, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी ले आया है, ठीक है। तो रीड तो करना पड़ेगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को तुरंत। देखो, आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो होगा हमारा आज ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसजेनिक एनिमल होता क्या है, तो आप क्या बताओगे। आपको यही बताना है कि सर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जीन्स को जिनके जीन्स को हमने मैनिपुलेट किया है। जिनके जीन्स को हमने क्या किया, मैनिपुलेट किया है। मतलब जीन में कुछ हमने छेड़खानी की है, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो नया एनिमल तैयार होता है, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। जीन का मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि हमने बाहर से कोई एक ऐसा एनिमल लिया, उसके जीन को निकाला, और जिसके जीन में मॉडिफिकेशन करना है उस एनिमल के जीन में हमने क्या कर दिया, डीएनए में हमने उसको जोड़ करके लगा दिया। तो ये होता है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहां पे लिखोगे आप, दोज एनिमल्स those animals whose 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 genome is manipulated by inserting or adding genes or genome from other animals, ओके, फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो हमने क्या किया है, और ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जीनोम को हमने मैनिपुलेट किया है, बाहर हद से हमने क्या किया, दूसरे एनिमल के डीएनए या जीन्स को निकाला, और उस क्या कर दिया, एनिमल्स पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ये होता है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल, ओके। जैसे मैं यहाँ पे आपको ऐसे बताऊं, ये हमारे पास है एनिमल 1 है, और ये हमारे पास है एनिमल 2। ये हमारे पास है एनिमल 1, ये एनिमल 1 हो गया आपका, और ये एनिमल 2। हमने क्या किया, इस एनिमल से हमने इसके जीन को निकाला, और इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी क्या कर दिया हमने, इंसर्ट कर दिया इस एनिमल के अंदर। तो ये जो एनिमल है, इंसर्ट करने के बाद ये जो एनिमल है आपका, ये अब कहलाएगा ट्रांसजेनिक। क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है ना। तो कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल है जो बन चुके हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से आपके, ट्रांसजेनिक एनिमल में जो आपके हैं एग्जांपल में, जैसे आपके रैबिट हैं, रैबिट्स, रैट्स, काऊ,
पिग्स हो गए आपके, है ना, मंकीज हो गए आपके, एंड क्या हो गए आपके, ठीक है ना, मंकीज एंड sheep, भेड़, ठीक है ना, और क्या है आपके माइस एंड माइस। ओके, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये हैं आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, अगर मैं बात करूं जो माइस हैं, स्टार करके लिखना आप सब, माइस जो होते हैं, माइस ये आपके क्या हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमने क्या किया है, जो 95% माइस हैं, 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो आपके क्या हैं, माइस है, क्या है आपके माइस है। ओके, ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं कि ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल। एनसीईआरटी ओपन करके रखे रहेंगे आप लोग, हाउ टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल्स, किन किन चीजों का आप यूज करोगे, ठीक है। देखो आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रो इंजेक्शन, एंड रेट्रोवायरल यूज्ड, रेट्रोवायरल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है ना। और क्या करोगे आप लोग, आप जीन को ट्रांसफर करोगे एम्ब्रायोनिक कंडीशन में, ठीक है ना, जीन ट्रांसफर ड्यूरिंग embryonic, during embryonic stage, during embryonic stage in stem cell, इन स्टेम सेल्स। देखो आपको कैसे बनाना है, हाउ टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल, क्या पूछ रहा है, हाउ टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल। तो कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाओगे, आपको माइक्रो इंजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको माइक्रो इंजेक्शन पढ़ाया है, एनिमल के केस में माइक्रो इंजेक्शन का यूज होता है। तो माइक्रो इंजेक्शन में आप क्या करते हो कि जो डीएनए होता है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं किसी भी एनिमल के जीन के अंदर। रेट्रोवायरल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर का मतलब है यहाँ पे हम रेट्रोवायरस यानी बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करेंगे जीन को ट्रांसफर करने के लिए। जीन को ट्रांसफर आप एम्ब्रायोनिक कंडीशन में भी कर सकते हो, कोई भी एम्ब्रायो है अगर वो है ना ब्लास्टोमियर सेल्स का बना हुआ है तो उस समय हम जीन का ट्रांसफर कर सकते हैं, किसमें, उसके हम स्टेम सेल्स में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे आपका क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हुए हैं कि अब हम बताएंगे कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक, प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया था जिसका नाम है रोजी काऊ, क्या नाम है, रोजी काऊ,
हमने एक जो है रोजी काऊ तैयार किया है। कब किया था? 1997 में हमने एक रोजी काऊ क्या किया था? रोजी काऊ नाम की एक ट्रांसजेनिक एनिमल, हमने क्या किया था? रोजी नाम की एक ट्रांसजेनिक एनिमल को हमने तैयार किया था। रोजी काऊ मतलब गाय है एक। हमने क्या किया था? हमने क्या किया था कि यहां से ये ह्यूमन है, क्या है? ह्यूमन, ठीक है ना? ह्यूमन फीमेल है, ओके। ये क्या है? ह्यूमन फीमेल। इस ह्यूमन फीमेल से हमने एक जीन निकाला था। हमने एक जीन निकाला था जिसका नाम है अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन। इस जीन का क्या नाम है? इस जीन का नाम है अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, ठीक है ना? ये जो जीन है ये अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन क्या करती है? इस जीन को हमने इस ह्यूमन प्राइमेट से निकाला है ना, इस ह्यूमन से निकाला। और हमने क्या किया? ये हमारे पास काऊ है, देखो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? हमने ऐसे बना दिया, ये हमारे पास काऊ है, ठीक है ना? और इस अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन जीन को हमने क्या कर दिया? इसमें ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा क्या है? जीन है जो हमने निकाला था इससे, ठीक है ना? ह्यूमन से निकाला था अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन जीन, ठीक है ना? ये जीन क्या है? ये जीन है आपकी मिल्क में प्रोटीन बनाने वाली। ये मिल्क में क्या बनाती है? मिल्क में ये बनाती है प्रोटीन। क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। तो ट्रांसफर करने के बाद ये जो हमारी रोजी काऊ है, ये क्या? रोजी काऊ, ये अब कैसी हो चुकी है? ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। कैसा हो चुकी है? ट्रांसफॉर्म। अब ये रोजी काऊ, ये रोजी काऊ क्या करेगी? ये रोजी काऊ क्या करेगी? ये प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी? अल्फा लैक्टाल्ब्यूमिन। लैक्टाब्यूमिन क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रोटीन इन मिल्क, ठीक है ना? इन मिल्क, यानी कि ये कैसी प्रोटीन बना रही है? ये बना रही है ह्यूमन प्रोटीन। ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन बना रही है। और ये कितना बनाएगी? 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम ये मिल्क बनाएगी। और ये किसके? ह्यूमन बेबी के लिए यूजफुल होता है। किसके? ह्यूमन बेबी। ह्यूमन बेबी के लिए ये आपका होता है यूजफुल। आई थिंक आपको जो है प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल ये समझ में आ गया। तो हमने क्या किया? रोजी काऊ, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि रोजी काऊ जो एक ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको तैयार कैसे किया गया था? 1997 की बात है। हमने ट्रांसजेनिक एनिमल में रोजी काऊ बनाया, जहां पे हमने ह्यूमन प्राइमेट से एक जीन निकाला अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, जो ये मिल्क बनाने वाली प्रोटीन होती है उसको उसका फॉर्मेशन करती है। इस जीन को हमने इस काऊ में डाला, रोजी काऊ में। अब रोजी काऊ क्या हो चुकी है? ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कैसे? ये जो रोजी काऊ है ये लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाती है मिल्क के अंदर, यानी ह्यूमन प्रोटीन बनाती है। कितना बनाएगी? 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम आपका ये प्रोटीन बनाएगी। और ये ह्यूमन बेबी जो होता है उनके लिए ये सेफ माना जाता है, यानी उनको हम पिला सकते हैं, ठीक है? ये हमारा रोजी काऊ हो गया, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। एक बार देख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा देखो, चलो अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन। देखो ये जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है ये भी किसके थ्रू हमने बनाए थे? थ्रू थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल। थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल।
ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू ही हम इसको क्या किए थे, बनाए थे, ठीक है ना। और ये जो अल्फा ट्रिप्सिन होता है, ये मैंने क्या बोला, ये जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, ये यूज होता है किसके लिए, यूज फॉर यूज फॉर टू ट्रीट एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा नाम की एक डिजीज होती है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है एम्फाइसीमा, उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। और क्या ट्रीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और जैसे कि आपको अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कैंसर, आर्थराइटिस, एल्जाइमर डिजीज, है ना, रूमेटॉइड, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड आपका क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके हैं डिजीजेस, क्या है, डिजीजेस। हमने क्या किया, इन डिजीज को ट्रीट करने के लिए, हमने क्या किया, ट्रीट करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया, ट्रांसजेनिक एनिमल का हमने क्या किया, यूज किया, ट्रांसजेनिक एनिमल का हमने यूज किया इन सभी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए। आई थिंक आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, बहुत सारी बीमारी है आपकी, तो एक बार इसको देख लो, फिर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या इसके सही यूजेस हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज अपने मनमौजी कुछ भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन आपको चाहिए, प्रॉपर क्या चाहिए, अनुमति चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, चलो चलो, अगर आपने कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाना है, अगर उस नए प्रोडक्ट के नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है और उसका जो डेवलपमेंट होता है, अगर आपको उसकी स्टडी करनी है, तो वहां पे हम ट्रांसजेनिक एनिमल का जो एप्लीकेशन है वो यूज करते हैं। यानी ट्रांसजेनिक एनिमल का जो एप्लीकेशन है वो किसके रूप में होता है, अगर आपने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है, तो इस ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट देखा जाता है वो क्या है, और इनका डिजीज मॉडल क्या है, उस डिजीज को स्टडी करना उनके लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू स्टडी अबाउट नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ओके। और क्या क्या है, टू मेक
to make a disease models and उसके बारे में क्या करना, एंड स्टडी अबाउट दैट डिजीज, एंड स्टडी अबाउट डिजीजेस, उस डिजीजेस के बारे में क्या करना, उनकी स्टडी करना। ठीक है, आपको जो है वैक्सीन सेफ्टी को चेक करना है, उसके लिए टू चेक वैक्सीन सेफ्टी। ठीक है ना, और आपको क्या, आपने कुछ नए नए केमिकल्स बनाए हैं, उस केमिकल की जो सेफ्टी है उसको चेक करने के लिए, है ना, टू चेक केमिकल सेफ्टी। ठीक है ना, ये सभी इनके होते हैं। और जैसे आपको कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार करना है, क्या तैयार करना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार करना है। ठीक है ना, और उससे जो हमारी हेल्प होती है उसमें हम करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये क्या करते हैं, दे हेल्प अस इन गेटिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो ये किसके थ्रू होता है मेरे बच्चों, ये होता है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। ठीक है ना, यानी यहाँ पे हम इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया। तो एक बार जरा सा जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। आप देख लो, ये मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है भाई, नोट्स वगैरह एकदम मस्त बनाना आप लोग। ये देखो, ठीक है, चलो 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 चलो। इसमें हम आपको होमवर्क दे देते हैं, यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्या होगा, होमवर्क होगा। चलो हम अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं एथिकल इशू के बारे में। किसके बारे में, एथिकल इशू। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, एथिकल इश्यूज हमारे क्या हैं उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखो, एथिकल इशू में सबसे पहले हम क्या मतलब, एथिकल इशू में हम बायोपायरेसी, बायो पेटेंट के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहां पे जैसे अगर मैं देखूं, अरे भाई इधर सुनो, इस लाइन को आप पढ़ो। यहां पे लिखा है एथिकल इश्यूज क्या है, कि प्रॉब्लम्स और अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में कॉज अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट। अगर आप किसी भी एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करे हो तो उसका अनप्रेडिक्टेबल क्या देखने को मिलता है, रिजल्ट मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट है सेट अप ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया जिसका नाम है GEAC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसके थ्रू आपको अप्रूवल मिलेगा आपको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है और कैसा बनाना होता है। ठीक है ना, टू मेक डिसीजन अबाउट वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च ऑन सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ प्लांट्स बनाए या एनिमल्स बनाए हो, उसका जो है पब्लिक सर्विस का मतलब होता है पब्लिक के लिए उसका क्या बेनिफिट है ना, उसका मॉडल क्या, उसकी सेफ्टी क्या है, इसके लिए किया जाता है। तो इसमें हम बायोपायरेसी पढ़ेंगे और बायो पेटेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे ये समझो, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है, मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी, बायोपायरेसी की। तो बायोपायरेसी क्या है,
बायोपायरेसी का अर्थ किसी देश या स्थानीय समुदाय के जैविक संसाधनों यानी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड जो उसका ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, बिना अनुमति और बिना लाभ के साझा किए व्यवसायिक उपयोग करना। तो बायोपायरेसी का अर्थ ये होता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशनल ज्ञान, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका हम जो है यूज बिना अनुमति के और बिना लाभ को साझा किए करते हैं। जैसे मेरे पास कोई नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या ट्रेडिशनल नॉलेज है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है, हमारे पास सब है। अब मैं उसको बनाया, लेकिन अब वो कोई दूसरा क्या कर रहा है, चुरा ले रहा है हमारे बातों को, है ना, हमारे साइंटिफिकली व्यू को क्या कर रहा है, वो चुरा रहा है और उसने अपना क्या कर दिया, चुरा करके हमारे बातों को, है ना, उसने अपना नया प्रोडक्ट बना लिया। तो ये होता है बायोपायरेसी। जैसे नीम को, है ना, नीम को क्या कर दिया गया था, नीम का भी नया पेटेंट तैयार कर दिया गया था अदर कंट्री वालों ने। बासमती राइस को हमारे इंडिया से नकल करके उन्होंने क्या किया, पेटेंट करा लिया। ठीक है, आगे हम बताएंगे। एंड ये देखो लिखा है ना, बायोपायरेसी क्या है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल, क्या लिखा है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको क्या करना, अनऑथराइज तरीके से यूज करना बिना अनुमति के, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका बायोपायरेसी। ठीक है ना। फिर मैं बात करूंगा बायो पेटेंट क्या होता है। देखो बायो पेटेंट की अगर मैं बात करूं तो बायो पेटेंट एक लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जो किसी व्यक्ति, वैज्ञानिक या कंपनी को किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, प्रोसेस या जीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेंशन पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है ना। एंड इससे बिना अनुमति के कोई दूसरा निर्माण या उपयोग करना, बिक्री नहीं कर सकता है। जैसे देखो बायो पेटेंट में बात करो, मैंने एक नया प्रोडक्ट तैयार किया, अब मेरे प्रोडक्ट का नाम है मान लो आकाश जिन्ना, ठीक है ना, या मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ऐसे देखो आप, मैंने एक ये प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम है रूबिडो, मान लो इसका नाम है रूबिडो। अब मैंने रूबिडो बनाया, अब किसी ने हमारे आइडिया को चुरा करके वो अपना रूबिडो नया तैयार कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो इलीगल तरीके से। ठीक है ना। अगर हम इसका पेटेंट करा ले तो कोई भी हमारे अधिकार को चुरा नहीं सकता है। ठीक है ना। अगर वो बनाना भी कुछ प्रोडक्ट चाहेगा तो वो हमारे नॉलेज को क्या करेगा, अगर हमारे नॉलेज को यूज करके अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा तो हमसे अनुमति लेगा और जो भी चीजें होगा वो हमसे थोड़ा सा लाभ वगैरह अपना शेयर करेगा। हमने रूबिडो बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अधिकार दे रहा हूँ कि ठीक है तुम रूबिडो को अपना बनाओ और बेच भी सकते हो, लेकिन हमने इन्वेंट किया है तो इसका लाभ हमको भी मिलना चाहिए, हमें भी इसका रेवेन्यू जो होता है वो शेयर करो। ये है आपका। ठीक है ना। जो भी हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है, प्रोसेस जीन, तो उसमें क्या करना है, कोई बिना अनुमति के दूसरा उसका निर्माण, उपयोग या बिक्री नहीं कर सकता। अगर करेगा तो हमसे वो पूछ करके करेगा, हमको भी लाभ देगा। तो पर्पस क्या है, इन्वेंटर के अधिकारों की रक्षा करना, नई खोजें एंड इन्वेशंस को बढ़ावा देना, ये आपका होता है। जैसे मैंने लिखा है पायरेसी का मतलब चोरी करना, यानी जो इलीगल तरीके से। एंड यहाँ पे पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी लीगल राइट। ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका बायो पेटेंट, इसको आप लोग लिख लेना डेफिनेशन के तौर पर। ठीक है। तो इथिकल इशू में इतना हमने पढ़ डाला था, चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखो बायोपायरेसी लिखा है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न। सर्टेन कंपनीज हैव गॉट पेटेंट, कुछ कंपनी है जो प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेती है। टेक्नोलॉजी दे मेक यूज जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स, है ना, genetically industrialized nations, poor biodiversity and traditional knowledge, है ना, developing and underdeveloped world have rich biodiversity and traditional knowledge related to bio resources. It has to develop law to prevent जो भी बिना अनुमति के अपना ये सब काम चुरा के कर लेते हैं, एक्सप्लोटेशन कर लेते हैं, उनके लिए एक लॉ तैयार किया गया है और बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, जैसे कि हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड यूज्ड बाय, क्या लिखा है, यूज्ड बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ कंट्री। बासमती राइस जो हमारे इंडिया की है ना, हर्बल मेडिसिन, टर्मेरिक, इनका अमेरिका वालों ने पेटेंट करा लिया था। क्या करा लेते हैं, पेटेंट। तो बासमती राइस की बात करते हैं, यूनिक एरोमा है एंड फ्लेवर, इसका यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर होता है।
27 वेराइटीज बासमती के हैं। 1997 में बनाया गया था। अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट, इसका क्या कर लेता, पेटेंट करा लेता बासमती राइस पे। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस अपना जो भी उसके थ्रू होता है, एंड अलाउज द कंपनी टू सेल न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। दिस वाज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर, लेकिन ये हमारे इंडियन फार्मर ने बासमती राइस बनाया था। बासमती अक्रॉस सेमी ड्वार वेराइटीज एंड क्लेम नोवेल्टी एंड अदर पीपुल्स, क्या है, अदर पीपुल other people saying basmati rice and could restricted by patent, and Indian Parliament cleared second amendment of Indian Patent Bill has considered patent term emergency provisions and research और development। फिर इन देखो बासमती राइस को अमेरिका वालों ने पेटेंट करा लिया था, जबकि हमारा है, हमारे इंडिया का है, तो हमने उनसे पेटेंट को हटवा लिया था कि भाई ये हमारा, आप चुरा करके ऐसे हमारे आइडिया को नहीं बेच सकते हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप देख लो, ये हमारा है क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल, ये हमने इथिकल इशू बता दिया। अब ये हमारा है ट्रांसजेनिक एनिमल, जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अब इस ट्रांसजेनिक एनिमल को आपको क्या करना है, रीड करना है। इसको आप खुद रीड करो, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ट्रांसजेनिक एनिमल को रीड करो, ठीक है ना। आपको ये क्या करना है, आपको ये रीड करना है खुद से, मैंने ये बताया था, ठीक है ना। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, स्टडी अबाउट डिसीज, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार करना है, वो वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। एंड हमने आपको इथिकल इशू भी आपको जीईएसी के बारे में बताया था। तो ये भी आपको क्या करना है, ये आपको खुद से रीड करना पड़ेगा। इसको क्या करना है, आपको खुद से रीड करो, ठीक है, रीड करो। और इसी से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि राइस इज इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स है विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री, एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज, 2 लाख वेराइटीज आपके राइस के हैं इंडिया में अकेली, ठीक है ना। एंड डाइवर्सिटी ऑफ राइस इंडिया इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है किसके, बासमती राइस के। रेफरेंस ऑफ द बासमती एंशिएंट टेक्स्ट, फोल्कलोर एंड पोएट्री बीन ग्रोन फॉर द सेंचुरीज, ठीक है ना। एंड 97 में अमेरिकन ने कंपनी को अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा दिया था बासमती राइस का थ्रू यूएस पेटेंट, है ना, एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू। ओके, फिर न्यू वैरायटी बासमती हैड एक्चुअली बीन ड्राइव फ्रॉम फार्मर, जो इंडियन फार्मर है उनके थ्रू बनाया गया था। इंडियन बासमती वाज अक्रॉस सेमी डोर वैरायटीज है, क्लेम टू इन्वेंशन एज अ नोवेल्टी, ये आप देख सकते हैं, ये सब हमने बताया था। बासमती राइस रिस्ट्रिक्टेड बाय पेटेंट, इसको रोक दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो वहाँ पे प्रोडक्ट प्रोसेसेस बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, इनका भी पेटेंट हो चुका था, ठीक है ना। नॉट वीगेंट, वी डू नॉट इमीडिएटली, तो आप इसको क्या करना, पढ़ लेना अच्छे से। बायोपायरेसी हमने बता दिया था, इसको भी आप रीड कर लो, ओके। ये आपको थोड़ा सा, हाँ ये आपको होमवर्क है, जो एमसीक्यूज है आपको लगाने हैं, ठीक है ना। आप इसको क्या करना, लगा लेना, ठीक है, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा बस बोला था ना 30 मिनट्स का लेक्चर होगा, तो हमारा लेक्चर इतना ही, ठीक है। आप इसको क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना, लगा लेना एकदम मस्त। तो चलो लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, चलो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।